समझा, दिल पे लिया, एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाला भी हो गया, कुछ कुछ दिल पे भी रखी होगी। बट गाइज, है ना, अगेन यू नो इट बेटर, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से, मुझे ये भी पता है, ठीक है। बट फिर भी जितना हो सके खींचो, ठीक है। हियर एवरीबडी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सी यार, अलग अलग एंगल्स है, अलग अलग ओपिनियंस है, अलग अलग ब्लेंड एंड मिक्स ऑफ एवरीथिंग है, राइट। सो कल के सेशन में हमने काफी कुछ ऐसे चीजें देखी थी जो कि है ना, थोड़े से हमारे लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस यू गॉट टू नो, एंड टुडे अगेन है ना, द पर्सन हु विल टेक दिस सेशन, एंड ओके ग्रेट, आज तो काफी सारे एडमिन ही ज्वाइन कर रहे हैं, रियली ग्रेट, ज्वाइंट सेशन ही कर लो हम, ठीक है। तो यार पता है ना, ये सब जो छोटे छोटे चीजें हो रही है कि हाँ हम ऑफिसर्स बुला रहे हैं, कुछ कुछ बोल के चले जा रहे हैं, है ना, हम एक फ्यूचर ऑफिसर को भी आज लेकर आ गए हैं, ठीक है, जो आज आके बहुत कुछ करवाएंगे आपको। एंड इसके अलावा कल परसों बहुत सारे लोग आने वाले, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को टाइमलाइन बता देता हूँ, क्योंकि आई गॉट अ क्वेरी फ्रॉम अ कैंडिडेट हु वाज आस्किंग कि सर आगे के कौन कौन ऑफिसर्स आने वाले हैं। तो वैसे तो कोई मेरे से पूछा नहीं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आंसर दिस थिंग। तो यार कल आपके एक वन ऑफ द, है ना, लाइक बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंसर टाइप पर्सन आने हैं। कौन है इन्फ्लुएंसर, है ना, मैंने आप लोग को शायद ऑडियो नोट में बोला होगा, सुना होगा आपने। कोई देखता नहीं है क्या ऑडियो नोट, सुनते भी नहीं हो आप लोग चलो ग्रेट। किसी को कोई आइडिया गेस करना है? और जो वर्कशॉप वाले उसमें है उनका छोड़ो, जो ज्वाइंट ग्रुप में उनकी बात कर रहा हूँ मैं कल कौन आने वाला है? एडमिन्स आप लोग मत बोलिए, एडमिन्स आपको पता हो सकता है, बाकी स्टूडेंट्स। अनीश कुमार, ठीक है, अनीश कुमार बोल रहा है, अनीश कुमार आएगा, ग्रेट, है ना, श्योर श्योर डेफिनेटली अनीश, तुम्हें तो रोज ही आना है, ठीक है। सो गाइज मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। सो टुमारो एन ऑफिसर हु इज कमिंग, एन ऑफिसर हु इज नॉट फ्रॉम ट्राई सर्विसेज, ठीक है। अब ट्राई सर्विस नहीं तो कौन सी सर्विस होगी, कोई गेसेस? कोस्ट गार्ड, ग्रेट। एंड आप लोग को लग नहीं रहा है सर ये कोस्ट गार्ड को क्यों बुला रही है, उनकी तो एसएसबी भी नहीं होती सर, इनको तो पता भी नहीं होता, कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे आप लोग के माइंड में? नो क्वेरीज, नो क्वेश्चन? उनका थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा भी होता है ना। ओके, डिफरेंट होता है, ग्रेट, ओके चलो ठीक है, होता तो थोड़ा ही डिफरेंट होता है, जस्ट दैट कि एसएसबी को हम 5 डे में करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पीएसबी होती है और उनकी एक एफएसबी होती है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, और एक फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। वो बहुत कुछ है, वो तुम्हें कल भी समझ में आएगा, विल बी टेकिंग दैट। So tomorrow a person named Assistant Commandant Bhanu Pratap, है ना, Singh is coming, who is very much famous in Instagram with 11 point। आपका वीडियो ऑन है? मेरा वीडियो ऑन ही है जी, हाँ मेरा वीडियो ऑन ही है आदित्य। जी तो मैं आपको ओके, तो कल वो पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस गाय, है ना, हैज अ वेरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी, मतलब इतना ज्यादा रिच कि क्या ही बताएं, है ना, हम सबसे ज्यादा अटेम्प्ट है उसका, उनका, ठीक है। बट हाँ, दिस जेंटलमैन गॉट रिटायर्ड फॉर सम रीजंस एंड ही इज डूइंग रियली ग्रेट आउटसाइड नाउ। और उनका खुद का एक इनिशिएटिव है जहाँ ही गाइड्स कैंडिडेट्स, ठीक है। ही इज वेरी बिजी, और उनका, है ना, वी वर एक्सपेक्टिंग हिम ऑन द डे 1, बट ड्यू टू सडन थिंग्स वो कल आ रहे हैं। उसके बाद के जो ऑफिसर है ना, ही इज एन एक्स एनडीए, एक्स आईएनए, एंड एक्स एक्स बोलने का मतलब ये नहीं कि सर्विस भी छोड़ दी, ही इज प्रेजेंटली ऑन सर्विस सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। ही इज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड द गाय जिसके बारे में बता रहा था, जो 2 ट्विंस भाई है, जो साथ में रेकमेंड हुए, साथ में एकेडमी गए, साथ की रैंकिंग भी आई उनकी, ठीक है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस ही होता है ना, साथ में पढ़ाई करना, साथ में रैंकिंग लेकर आना, सब कुछ साथ में, ठीक है। बात अलग है, अभी अभी एक भाई ईस्टर्न नेवल कमांड में, दूसरा वेस्टर्न नेवल कमांड में पोस्टेड है, ठीक है। और तो दिस जेंटलमैन इज कमिंग, एंड वन मोर बेस्ट पार्ट इज ऑन फ्राइडे, ठीक है, ऑन फ्राइडे द ऑफिसर इज यस, है ना, ऑन 2 वे ऑफ इट। सैटरडेज एंड संडेज अगेन, है ना, एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो कि, है ना, जिन्होंने काफी अटेम्प्ट्स दिए हैं, एंड ही इज प्रेजेंटली द इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन नेवी ओनली। ही वेंट थ्रू एसएससी नेवी एंट्री, जो कि रिसेंटली एप्लीकेशन आई है, ठीक है। जो जो फीमेल्स है ना ट्राई कर रहे हैं, जो मेल्स हैं इस सेशन में जो सोच रहे हैं ट्राई करने का कि हाँ हमें जाना चाहिए, या जो एनडीए वाले जो है ना आगे देख रहे हैं कि हाँ हमारी ग्रेजुएशन एंट्री में ये होगी,
So for them this is a very good thing कि हाँ वो जो person है he is my course mate NOC 36K which got passed out in this ना last December. So that gentleman will come. Sub lieutenant एक और है. And finally on Sunday the bombardment, ठीक है, my mentor, my person जो कि बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत लोग को पता भी होगा उनके बारे में, बट वो बहुत पुराने स्टूडेंट्स को पता होगा. सो दैट जेंटलमैन इज नन अदर देन कर्नल धर्मेंद्र पांडे. ही इज अ DIPR ट्रेन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, प्रॉपर स्टैंडर्ड. वो RIMC के इंटरव्यूज लेते हैं, वो RMS के जो भी आप देख लो कहीं के भी इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं. उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर 100+ रिकमेंडेशन का हिस्ट्री रखा है. नाउ ही इज इन सर्विस, एक्टिव सर्विस में है. सो है ना, काफी कुछ हम डिटेल्स रिवील नहीं कर सकते उनके एज फार एज पोस्टर एंड ऑल इज कंसर्न. नहीं, सैटरडे को सिद्धार्थ भैया नहीं आ रहे. सिद्धार्थ भैया भी है ना अपने पासिंग आउट परेड के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी POP है कुछ दिन में, तो वो बिजी है, ठीक है. सो द गाय जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी कमीशनड है, ठीक है. ही इज है ना डूइंग हर सब कोर्सेज इन दिस INS शिवाजी, ठीक है. तो जो लास्ट के जो डे के पर्सन है संडे को, तो मैं उनकी डायरेक्शन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार जो जो हम पूरा कोर्स लेआउट है जो कि कल्ट SSB के प्रोग्राम में जिन लोग ने ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हो वेल एंड ग्रेट, जो नहीं हुए हैं उनके लिए यार ये जो कोर्स जब बना था ना, जो हमारे एडमिन फॉलो करते, जो हम फॉलो करते हैं, ये हम जब मैं हमारी जो को फाउंडर फिर जो सर थे, 2-3 सर थे, एक कर्नल और एक कैप्टन इंडियन नेवी के, हम लोग बैठ के जब डिजाइन ड्राफ्ट कर रहे थे, सो दिस जेंटलमैन वाज आल्सो देयर इन द बैक फ्रंट, जो कि अभी भी बैक में है. वॉट एवर एक्सपर्टाइज, वॉट एवर फील्ड जो भी हम हैं, वो उन्हीं की देन है. सो दैट पर्सन विल कम स्पीक टू यू ऑल. और वो काफी स्ट्रिक्ट है, अनलाइक कि हाँ मैम ने कुछ कुछ बता दिया ऊपर से, ही नोज व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ठीक है. क्योंकि ऐसा है, आई विल टेल यू अ स्मॉल थिंग. मैंने 4 साल तक SSB दी बैक टू बैक, है ना, 8 अटेम्प्ट दिए. 2 कम होते हैं 4 साल में, 8 अटेम्प्ट बहुत थोड़ा ही होता है, बट हाँ बीच में 2 साल का गैप हो गया था, मतलब बिकॉज ऑफ माई इंजीनियरिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर. तो यार 4 साल 8 अटेम्प्ट, 2 महीने 2 अटेम्प्ट रिकमेंडेड ओनली बिकॉज ऑफ दैट सर. अभी आप समझ सकते हो आपका, ठीक है, ओके. तो गाइज अभी आप लोग समझ सकते हो वो पर्सन के बारे में जो ऑलरेडी है ना, जो ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं. सो वो बताओ, लाइक मैं बोल रहा हूँ ना, इतना हार्डकोर रिपीटर अटेम्प्ट के बावजूद भी जो पर्सन ने इतना पुश करा है ना, इतने साल से अलग अलग ऑफिसर्स, ये वो मेंटरशिप एंड ऑल, 2 महीने में उन्होंने कर दिया जो करना था, ठीक है. और सिर्फ मेरे साथ नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, ठीक है. इसमें एक पर्सन है आदर्श पांडे करके, वो शायद मीटिंग में नहीं है, ओके. वो पर्सन फिजिकली मिलने गए थे उनसे ऑन द रिक्वेस्ट, है ना, ऑल दोस थिंग्स. अगर वो भी आएंगे आप उनसे भी पूछना कभी हाउ वाज हिज फर्स्ट इंटरेक्शन, फिजिकल मीटिंग. मतलब बोलते हैं ना, खड़े खड़े ले ली, ठीक है. That's it. That single sentence है ना describes everything. So that gentleman is, क्या बोले, वो लड़कों के साथ भी सेम, लड़कियों के साथ भी सेम, ठीक है. और लड़कियों के साथ तो और कठोर था. जैसे कल की जो मैम थी बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर रख रही थी लड़कियों के लिए, बट दैट जेंटलमैन विल नेवर स्पेयर, बिकॉज उन्हें पता है लड़कियों की मेरिट का इश्यूज है, ठीक है, राइट. और उन्होंने कहीं ना कहीं संजना सिंह चौहान जो कि एकेडमी में है उनको भी मेंटर करा था. दो इट वाज नॉट इन लाइन बिकॉज वो काफी प्रिविलेज ही होते हैं जो डायरेक्ट कॉल्स पे बात करते हैं, क्योंकि सर इज सुपर बिजी, सर एक्टिव सर्विस में है एंड अभी दिल्ली में ही पोस्टेड है, ठीक है, अपने जो NCC डायरेक्टरेट जो भी ना DGNC से उस तरफ. तो आई गेस हर्षिता थी एक सेशन में, हर्षिता ने पहले भी देखा है उन सर को, मिले भी हैं, बात भी करा है, ठीक है. आपको भी पता होगा हाउ दैट जेंटलमैन इज. एग्जैक्टली, है ना. तो हमारे कॉलेज में आए थे और सबको पता है हाउ स्ट्रिक्ट हाउ थिंग इज देयर एंड है ना, मुझे तो काफी बचाया था उन्होंने, ठीक है. ऐसा नहीं मैं हंसते हंसते हो गया, राइट. सो गाइज ये है हमारा आगे का कुछ दिन का चीज. सो बहुत सारे चीजें आने वाले, बट यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज, आज आप लोग ग्राउंड में चीज करोगे, ठीक है. काफी दिन से आप लोग सुनोगे कि हाँ ये वो कर रहा है, उस बंदे ने ये करा, उस बंदे से ये इंस्पिरेशन ले ली, टिप्स ले ली. जो आज आपको जो पर्सन सिखाएंगे, उत्कर्ष मिश्रा, ठीक है, ये है ना ऐसे पर्सन है जिन्होंने मतलब लाइफ में कभी स्क्रीन आउट देखा ही नहीं, ठीक है, देखा ही नहीं. अब आप लोग सोच रहे हो कि 1 या 2 अटेम्प्ट दिया होगा, भाई बंदे ने 9 अटेम्प्ट दिया है, 9 बार स्क्रीन एंड वाई. इतने तो मेरी हिस्ट्री में भी नहीं है, किसी की हिस्ट्री में नहीं है,
ठीक है, मैंने भी स्क्रीन आउट देखे, कॉन्फ्रेंस आउट देखे, राइट। सो दिस जेंटलमैन नेवर गॉट स्क्रीन आउट एंड ही मेड इट ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, वन फॉर आर्मी एंड वन फॉर एयरफोर्स, ठीक है, एंड ही इज ज्वाइनिंग एनडीए इन दिस अपकमिंग मंथ। और इन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि मैंने खुद देखा है पर्सनली इनके सेशंस को, और मैं जब जब देखता हूँ तब तब मुझे कुछ कुछ नई चीज सीखने को मिलता है, राइट। तो आप लोग को भी बहुत कुछ पता चलेगा, जो कि पुराने स्टूडेंट है जो इनसे सेशन ले चुके हैं उनको तो और न्यू कुछ समझ में आएगा, और जो न्यू है उनके लिए तो और अच्छा है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, राइट। तो अच्छे से सुनना, ठीक है। सो दैट्स इट। सो हेलो उत्कर्ष, एम आई ऑडिबल, क्लियर, विजिबल? Hi, sir. ऑल राइट, ग्रेट। सो उत्कर्ष, ऑल योर्स, है ना, जम के रगड़ो इनको, और है ना, एट द एंड ऑफ द सेशन, है ना, सिंस एज आई टोल्ड यू कल्ट एसएसबी में फिफ्थ लास्ट डे में देर इज समथिंग, सम गुड थिंग, गुड सरप्राइजेस कमिंग अप। सो आप में से कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो लास्ट तक टिकते हैं सेशन में एंड उत्कर्ष जैसे जैसे परफॉर्मेंस बताते हैं उसके हिसाब से पूरा प्रोग्राम के जो परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ सरप्राइजेस हैं, ठीक है। टॉप 5, फर्स्ट को तो सबसे अच्छा है, सेकंड को भी अच्छे अच्छे हैं, थर्ड को भी, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज आल्सो ग्रेट, ठीक है। ऑलराइट उत्कर्ष, है ना, अच्छे से Sir. मॉनिटरिंग करो एंड मेक श्योर दैट, है ना, आज यहीं इसी सेशन से लोग रेकमेंड हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट चलो. स्क्रीनिंग हो जाए, ठीक है। Hmm. Hmm. Great. चलो Hi, गाइस, guys. ऑल द बेस्ट। या Hello, everyone. Good evening. तो मैक्सिमम लोग आई गेस मुझे जानते हैं या नहीं जानते, तो a short intro about me. सर ने तो बोल ही दिया. I'm Utkarsh. I basically come from Prayagraj. I am from a complete defense background. I'm the third generation officer in my family who will become. And it took me 9 attempts. First recommendation in 8th attempt, then 9th attempt. Continuously, I've been recommended twice. Once from Kapurthala and now right now from Dehradun. And सारी एसएसबी दे रखी है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, एंड टचवुड आई नेवर गॉट स्क्रीन आउट. ठीक है. तो टुडे फर्स्टली आई टेल यू अबाउट माय जर्नी. थोड़ी सी बात की क्या गलतियों को अवॉइड करना है, हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द बेसिक्स, टू एवरी फ्रेशर आउट देयर, टू एवरी रिपीटर आउट देयर, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, जो भी है. Let us go for 20-25 minutes about that, and then I will tell you about something about screening. And उसके बाद you can ask me doubts, I'll help you in that. फिर उसके बाद थोड़ा सा साइक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि I believe psych is a very golden test. Today someone was having a session with me and I have told her that psych was a golden test. She knows why. ठीक है. Psych is a golden test. Why? I will just tell you about a thing कि you might have taken all the सारे एसएससी एग्जाम्स हैं, आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स, एमएनसीज के एग्जाम्स होते हैं, कहीं पर भी साइक टेस्ट नहीं लेते. हैव यू सीन एनीवेयर? आंसर विल रिमेन अ नो. ठीक है. कहीं साइक टेस्ट नहीं होता. एंड द साइक टेस्ट ओनली हैपेंस इन द आर्म फोर्सेस. अब लोग सोचते हैं ये साइक टेस्ट होता क्यों, वहां तो क्या ही करना है, आर्मी वालों को गोली चलानी है, एयरफोर्स वालों को जहाज उड़ाना है, और आर्मी वाल नेवी वालों को पानी के अंदर रहना है. दिमाग का कहाँ काम है, हाथ पैर का तो काम है सब. बट टू ऑल माई फ्रेंड्स, हाथ पैर दिमाग से ही चलते हैं. तो दैट इज वाई साइक टेस्ट इज वेरी नेसेसरी. ठीक है. आई ट्राई टू बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश स्विच करता जाऊंगा सो दैट एवरी ऑडियंस विच एवर इज देयर gets to understand most of it. So I'm talking about my journey. So I'm also from Sainik School, Sujanpur Tira. So I've been there for 1 year. So already it was in my blood that भाई जाना तो I want to come in the forces only. ठीक है. And as I told you, I have my whole defense background, so that is there. Many of you won't be having a defense background, but still you want to come for the forces. So first of all, this thing is very important. Ki you don't need any defense background. The only thing that you need to come in the forces is the right mindset and the passion that I agree all of you have. And this passion I will see when all of you entirely sit in this session and take what I am taking giving you. ठीक है. Maximum extraction is needed from each and every session that is happening here. Not because कि हम आपको बता रहे हैं as a guidance है, but नहीं यार, take it as a friend's suggestion, because if you work on these suggestions ना, a definite thing will happen. You will improve either in life, in SSB,
And when you improve in both, you will always thank us and thank yourself that you came here. Okay? This is the thing. So, first attempt coming Amritsar. I was in Amritsar. From Amritsar, I went to Mysore, to AFSB Mysore NDA attempt. ठीक है गया everything I gave सब कुछ अच्छा गया but still I got conference out. So it is not that when you first attempt you go you get screen out conference out anything happens to you you don't need to be sad first of all यार ठीक है failure कहते हैं ना FAIL is first attempt in learning that is indeed true ठीक है you come back sit down jot down your each and every mistake whatever you have done and strike back with 2x force that should be what you should do. Again, I went to attempts. 6 attempts passed by, nothing fruitful happened. Then suddenly कुछ हुआ कि यार अब तो करना ही पड़ेगा कुछ we need to do anything big right now. I completely kept each and everything side and for 2 months I only practiced for SSB. What did I did? Side practices, GTO GD दिन में 5 5 6 6 GD कर रहा हूँ लेक्चरेट तो लाइक आई एम ईच एंड एवरी लेक्चरेट दैट इज आई हैव फ्रॉम वॉट एवर सोर्स आई कैन एक्सट्रैक्ट सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया है साइक में अराउंड 1 महीने के अंदर 1000 SRT कर लिए हैं 1500 SRT कर लिए हैं ये लेवल चला गया था रिजल्ट अगेन कॉन्फ्रेंस आउट नाउ इतनी प्रैक्टिसेस करने के बाद ना जब बंदा को कॉन्फ्रेंस आउट होता है ना बंदे का पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है लिटरली वही हो गया था मेरे साथ आई वॉजेंट इन माई जोन ठीक है यार क्या यार इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी सब कुछ करने के बाद भी आई एम नॉट अब इस बार नेक्स्ट अटेम्प्ट आई इवेंट अगेन मतलब मेरा सिंपल था यार अटेम्प्ट देने तो नहीं छोड़ूंगा एंड दैट शुड बी इन योर ऑल्सो कि अटेम्प्ट तो है अटेम्प्ट जितने भी हैं सारे देने हैं ठीक है एक भी अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है क्या मिल जाएगा अटेम्प्ट छोड़ के यार एक टैग कम हो जाएगा और उसी में टैग लग गया तो वो टैग सबको लगेगा सिंपल सी बात है सो दिस वॉज माई एजेंडा आई वेंट टू कपूरथला गया ऐसी स्क्रीन इन हो गया दिया अटेम्प्ट ठीक है लाइफ का अगर वर्स्ट इंटरव्यू कोई गया है ना तो कपूरथला में गया वर्स्ट आई एम सेइंग द वर्स्ट इंटरव्यू द रिजल्ट आई गॉट रिकमेंडेड अब भाई वापस आए ठीक है वापस आने के बाद कि यार ऐसा क्या कर दिया कि रिकमेंड हो गया अब दैट इज ऑल्सो नीड टू बी फिगर्ड आउट ना ऐसी तो बैठ नहीं सकते हैं तो फिगरिंग आउट कैसे की फिगर आउट ऐसे किया कि बडी यू आर परफॉर्मिंग मोर देन रिक्वायर्ड इवन इफ एनी वन ऑफ यू हैव गॉन फॉर कॉन्फ्रेंस है मतलब किसी ने भी कॉन्फ्रेंस देखी है पहले एनी वन ऑफ यू हाँ हाँ निखिल आजा भाई आजा आजा यस निखिल भैया देव यस आदित्य हाँ कॉन्फ्रेंस देखी है कॉन्फ्रेंस यस में कॉन्फ्रेंस आफ्टर देखिए हाँ कॉन्फ्रेंस में आके क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस के आने के पहले क्या बोलते हैं वो लोग ब्रीफिंग होती है ना एक हाँ सर बताते कि पहले वो जो टेबल लगा रहता है जिसके पास फ्लावर पॉट रहेगा उससे आपकी बात अरे होगी ये सब नहीं और नहीं उसके बारे में कह रहा मैं आई एम सेइंग कि देख वो बोलते हैं ना आके कि gentlemen many of you will some of you might get selected but many of you will be getting हाँ rejected ठीक है हाँ सर हाँ सर rejected नहीं not selected बोलते हैं and they say that it doesn't mean that you are not doing good in life first of all ठीक है they always say that you हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि you are not here तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे they always say right now you are not being suited in the box that the armed forces require you come next attempt be prepared upon the parameters that we judge on you get recommended यही बोलते हैं ना कॉन्फ्रेंस वालों हाँ सर हाँ सर यही बट वो बोलते हैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले बोलते हैं ना सर वो हाँ रिजल्ट अनाउंस करने के पहले बोलते हैं ठीक अब क्यों सर बोलते सुबह हैं की तो वही रहता है कि पहले मतलब क्या रहता है कॉन्फ्रेंस पे जाना हाँ हाँ तो ठीक है गॉट आपने इट पहले भाई गॉट इट चल आई गॉट इट यार अब ये क्यों रहता है वाई दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नो वन कैन बी परफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है यू तो आप तो समझ होगी कि आई गॉट रिकमेंडेड एंड देन अगेन गॉट रिकमेंडेड मतलब तो मैं हर अटेम्प्ट के लिए जाऊंगा आई विल बी गेटिंग रिकमेंडेड ओनली अब मेरे से रिकमेंडेशन कोई नहीं छीन सकता आई हैव वन फ्रेंड हु गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर दैट ही वेंट फॉर 11 कॉन्फ्रेंस आउट्स 11 कॉन्फ्रेंस आउट स्क्रीन आउट्स बीच में कुछ ना कुछ होता रहा इन हिज 13th attempt he again got recommended right now he is in OTA ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ठीक है दिस इज द थिंग
So पहली बात, even if you get recommended, even if you get conference out, don't be happy, don't be sad, just improve again. This is the most important thing. Improve again. And not only in the process of SSB, you need to always and always improve in the process of life. Okay? I'll just give you an example. There are two brands, okay, giants, which I would say of sports. One is Nike, one is Adidas. ठीक है. नाइकी के सिंबल सबको पता है, इट इज अ टिक. टिक मार्क है ना नाइकी का सिंबल, एक ऑरेंज टिक मार्क है. अब नाइकी का जो सिंबल होता है ना, उसमें जो स्टार्ट पॉइंट होता है टिक का, पहले यहाँ रहता है ए लेवल पे, फिर वो नीचे बी पे आता है, एंड देन इट अगेन राइजेस अप. एम आई करेक्ट? है ना? तो नाइकी क्या कहता है ना, नाइकी कहता है कि पहले आप ए लेवल पे जाओ, देन यू फेस समथिंग बैड, एंड देन यू स्ट्राइक बैक 2x 3x जितना भी आप आगे जा रहे हो. बट एडिडास ऑन द अदर साइड ना शोज कि पहले आप इतुच से रहते हो, फिर आप थोड़े बड़े होते हो, एंड फिर आप और बड़े हो जाते हो. करेक्ट ना? दैट शुड बी योर लाइफ मोटो. If I am 10 right now, definitely whenever I am going for the second time, I should be 15, and उसके बाद I should be 20. There is no looking back. पीछे तो जाना ही नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है in each and everything. That should be your life's motto. ठीक है? जो भी हो रहा है, इवन यू आर रिटर्न नहीं निकल रहा है, कभी भी रिटर्न नहीं निकला यार, मेरी गलती होगी ना, मैंने गलती से कहीं पर अपने पॉपअप्स मार्क रॉन्ग कर दिए होंगे, बबल्स को रॉन्ग मार्क कर दिया होगा, या फिर मैंने जो पढ़ाई की होगी वो हो सकता है कहीं से सोर्सेज मैंने कम रिवीजन किया होगा. दिस वुड बी द ओनली सो दैट यू आर नॉट क्लियरिंग द रिटर्न, या फिर यू आर नॉट क्लियरिंग द एसएसबी. एसएसबी कैसे नहीं होगी यार? हो सकता है गलत आंसर्स कहीं पर इंटरव्यू में दे दिए होंगे, जीटीओ में मेरा जो पूरा डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा होगा. यही सारे रीजन हो सकते हैं ना, इससे अलावा तो कोई रीजन होगा नहीं. एंड आई डोंट सी किसी ने वॉश आउट तो फेस नहीं किया ना यहाँ पर कभी. एनीवन? वॉश आउट, बैच वॉश आउट पता है क्या होता है? नो वन गेटिंग रिकमेंडेड. किसी ने तो नहीं फेस किया ना? किसी ने किया नहीं होगा. आई हैव फेस बैच वॉश आउट ऑल्सो. ठीक है? 27 आउट ऑफ 27 जीरो रिकमेंडेड. ठीक है? सो दैट इज द केस कि हाँ चल कोई रिकमेंड नहीं हुआ, देयर माइट बी समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग देयर. ठीक है? बट if someone is getting recommended that he is also performed on the same basis that you have done, तो कहीं पर थोड़ी बहुत कमी है, we will work upon that. अब चलो, अब मेरा गरुड़ पुराण तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ. ठीक है? Now I will be starting what is screening. ठीक है? Screening, I guess maximum of you are freshers or haven't seen the conference. तो जिसने भी conference नहीं देखी, I'll tell you about screening. तो स्क्रीनिंग इज वेरी सिंपल प्रोसेस. सिंपल है. घर पे वी यूज टी स्ट्रेनर ना, वी यूज टी स्ट्रेनर while taking out tea in a cup. We use tea strainer so that the foreign particles or the bigger particles doesn't come in, only the tea that we want is coming. सिंपल है यार, वही सेम एनालॉगी है एसएसबी में भी. स्क्रीनिंग filters out the best, not the best I would say, basically who are more participative or performative during the screening time. Okay. And see, it's a very important test because if you want to face the conference, you want to show yourself for the next 3 days, you definitely need to perform well in the screening. Okay. Now, I'll just give a glimpse what happens in screening, and then I'll go with कैसे screening को tackle करना है. ठीक. So, in the screening, you do go on the day of reporting on your SSB. When you report in the SSB, there is documentation done. Each and everything happens there. You get a breakfast, documentation happens and all. And after that, the screening process will start. The screening basically consists of two tests. That is the OIR and the PP and DP. The OIR stands for Officers Intelligence Rating Test. अब लोग बोलेंगे यार यहाँ पर भी रीजनिंग है, इससे अच्छा तो एसएससी सीजीएल और एफकेटी दे देते. ठीक है? बट नो, यू नीड टू, दे आल्सो नीड टू प्रूव ना यार कि वहां पर है जो, मतलब जो बंदा आ रहा है ऑफिसर बनने आ रहा है यहाँ पर, he has something in him, he or she has something in them, so that's why they are here to attempt this. The test consists of two sets of certain reasoning based questions. Basically either they are verbal reasoning, non-verbal reasoning, yeah, dice cube questions, and more of easy, very easy. Yeah? Like anyone who has a normal basic elementary 10th class mathematics की होगी ना, you would be easily able to handle
whatever the test is taking. Two test timings differ. Different sets have different timings. Generally, it is of 40 minutes. Generally, it is of 30 minutes. Around 40 questions are there. 30 minutes both the tests. Huh? 40 questions, 17 minutes, or 50 questions in 27 minutes. Depends on the difficulty of the test. So, how can you tackle this thing? First of all, practice, practice, and practice. Nothing else. Yeah. Sources of practice. Many YouTube channels are there which have free marathon or reasoning classes. Go through them, revise your concepts, and attempt the test. Now, how can you attempt the test? There are various platforms like SSB Crack is there, old PDFs and various Telegram channels are there. Even in our Cult SSB Telegram channel, you can very well see those PDFs are there. Or if anyone has any problems, they can ping me on the Cult SSB Telegram channel. I will be very grateful to help you all with the PDF. When you take the PDF, you handle a test, take the test. Okay, you will find it very easy. You will clear it. Now, what is the rating here? There are five ratings here. The best one being the OIR one, and the worst being the OIR five. OIR one, if there are 100 marks, 85 above is called as OIR one. 70 to 85 is called as OIR two. 60 to 70 is called as OIR three. 50 to 60 is called OIR four. And under 50 marks, if you are scoring, it is called OIR five. Now, some will say, sir, what should be the OIR rating that we should get in order to get screened in? First of all, you don't need to consider yourself कि मेरे को कोई और OIR आएगा. The only thing that you should have in your mind is I will score OIR one. Who will score OIR one if not me? This should be your strategy in mind. ठीक है? When a para operator, para SF, you might have all heard about para SF ना. तो para SF का जब operator, when he is giving his command ना कि ये task है, he doesn't think कि मैं वापस कैसे आऊंगा. He only thinks one thing कि जो मेरा टारगेट है उसको मैं डिस्ट्रॉय कैसे करके वापस आऊंगा. ही इज ओनली टोल्ड कि इतने पे टारगेट है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करना है, यू नीड टू कम बैक. वो बोलते हैं हाँ यार. अब ये नहीं बताते उसको कि किस तरीके से करना है. ही नोस कि मेरे को जाना है, अपने थ्रेड को एलिमिनेट करना है, एंड एलिमिनेशन के बाद आई नीड टू रिटर्न बैक सेफली विदाउट एनी कैजुअलिटी. Similarly, your mindset should be there during attempting the PPNDT and the OIR. That, sir, this is my chance, and I will definitely score 85 out of 100 plus, so that I get an OIR one. Okay, simple. You can practice about it. There are various sets available on the Telegram. Just refer anyone and go for it. Okay, now OIR ho gaya, and after this comes the PPNDT. Each and every person in the world has only one doubt. सर पीपीडीटी कैसे होगी सर? सर बहुत हार्ड है सर, मेरे को इमेजिन नहीं होता. मैं तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ. अरे महारथी, उसका पहले फुल फॉर्म तो जान ले यार. It's PPNDT. It is picture perception and description test. You need to describe the picture. Okay. It's simple. You need to just describe the picture, narrate the picture, and then discuss the picture. Okay. What will you do? A picture will be shown to you. ठीक है. पिक्चर्स हैं यार, लाइव इमेजेस चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में. हम दिन भर घूम रहे हैं. वी सी हंड्रेड्स एंड मल्टीपल्स ऑफ पिक्चर्स. उन्हीं में से कोई एक पिक्चर आ जाएगी. यू नीड टू राइट अ सिंपल स्टोरी ऑन दैट. डन. यू नीड टू फर्स्ट डिस्क्राइब इट, राइट अ स्टोरी. हो गया काम. ठीक है. अब होगा कैसे? भैया सर ने तो बोल दिया हो गया काम, बट ये काम तो बहुत बड़ा है. ठीक है. इट्स लाइक मैमथ. ठीक है. सो हाउ विल यू डू इट? Be more observative and imaginative in your daily life. By observative, what I mean is, whenever you go out, okay, try to create images in your mind. Okay, you're going out in a bus, you're going out in a car, it's a moving road, and you see a lot of people there. Just take that picture, keep store it in your mind. When you come back home, na, just you know how the PPDT is written. A box is there. You need to classify each and every one there. You need to depict what characters you have seen, and then write a story and narrate it. स्टोरी लिखनी है बस. क्या सामने जो देखा उसके ऊपर स्टोरी लिख दो. मार्केट देखा, मार्केट सीन है, सिंपल है. इससे सिंपल तो टेस्ट ही नहीं हो सकता. आई फील इट्स इफ अ मार्केट सीन इज देयर देन यू हैव टू गिव अ मार्केट. इफ अ स्कूल सीन इज देयर देन इट्स स्कूल. And problem ये आती है when the scenes are, you are not be able to imagine these scenes. So what will you do there? Try to put yourself in that scenario. Whenever you put yourself in that scenario, you will be
okay, I'm now here, I'm in a water park right now. So I'll imagine myself and then write a story. Just put yourself in the story. If someone have gone to screening a picture, like I don't know if you've seen or not, there is a picture that is a lot of viral on the YouTube and all. कि एक simple सा एक कुछ एक what you call it colt होता है colt कह लो या फिर यो a small sofa is there in which a person is just standing as मतलब with his knee. ठीक है? It's a PPED picture. So what is there? When do you go and sit on a sofa when you are tired or you are just coming from somewhere? हो गया भाई स्टोरी लिख दी सिंपल है स्कूल वी वेंट टू स्कूल कुछ स्कूल में था वी प्रैक्टिस एंड ऑल आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज वट एवर इट इज आई गॉट a little bit of tired so I just came and relaxed myself on the sofa first of all whatever you write you need to narrate that thing and whenever you are doing your narration you need to be good in your narration this is a very simple concept of the pp and dt story writing some tips I would like to give you. See, what you can do for enhancing your stories are firstly, be imaginative, as I told you. Try to imagine yourself in the situations, put yourselves in different situations, and then go about that thing. ठीक? And do these all steps in a progressive manner. As I told you about the Adidas thing, do in a progressive manner. Today you imagine the picture, go and write a story. The story will not be perfect. Again, the next day you take imagination of another picture, again write a story, and go about the same thing. ठीक है? Now, certain students who are not a part of our cult SSB to batch, so they will be saying, sir, how we will be assessing the stories? Have we written the wrong? So first of all, there is no correct or there is no wrong story. You need to first understand this. Okay? In the whole psych and the whole PPDT, correct and wrong do not defy here. There is no definition of correct and wrong in psych. What is that? It is your psych. It reflects your background that you are coming from. So it's very important to know that this is the thing. Okay. Now, see some other tips. See, कैसे you can write also since it is a time bound test. So you need to figure out this thing also. Okay, that my story ends in time because many of the time I have seen that students are facing difficulties over this thing that they are in shortage of time of writing the story. So what things can you do to combat that? Two things I will tell you. Write short stories. Do not elongate each and everything. Okay? Don't try to more like hundreds of actions or hundred. When the site comes, no, when the site comes for the briefing, he automatically says, write a short story about 100 to 120 words because he knows that 100 to 120 words can be written in 4 minutes. The time that is given for the entire PP and DT is 5.5 minutes with 30 minutes for the picture, 1 minute for writing the depiction of the characters in the action, and 4 minutes for writing the story. This is the thing. So around what you can say 5.5 minutes roughly is the entire PP and DT. So in the first half, when you are seeing the picture, observe the picture very carefully. Minute details are very important because those minute details are the things that will help and let you figure out the best of the story. Because each and everyone will be writing the story, but those who also include the minute details, they would be getting the story observation better. And since it's an observation test, it is picture perception. So definitely you will be in an advantageous situation. Okay? Got about this thing? Each and everyone? अभी तक कोई doubt है? Anyone having doubts? Post those doubts. Can you please repeat the timings of all the things we Okay, have, like the definitely. narration? I'll be fine. Okay. See, the PP and DT, the entire PP and DT is of 5.5 minutes. ठीक है? सबसे पहले you will be shown a picture for 30 seconds. The whoever the site briefer is, he will come and firstly guide you about to see this is a site test. This is a test of your imagination in which you have to write a story about 100 to 120 words. The time allotted will be 4 minutes, and he will also say so. Without any regard to the beauty of expression, you can write the story. This will be the normal what you call as instruction that will be given. Firstly, there will be a picture shown to you for 30 seconds. Okay? 30 seconds, a picture will be shown to you.
Now after this, after the 30 seconds are over, the picture will be removed, and now what you call as the psych, the briefer जो भी होगा वो कहेगा कि now it's the time to write the number of characters and the action of the story, for which the time allotted is 1 minute. You will be now be given 1 minute, and as soon as this 1 minute gets over, you will be now told that 4 minutes are left for the entire story. So the timings I repeat are 30 plus 1 plus 4, making it an overall of 5.5 minutes. अब यार देखो, यू कैनॉट क्लियर एसएसबी बाय बिकमिंग राजा हरिश्चंद्र, पहली बात, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र बन के एसएसबी क्लियर नहीं होती है। 1 minute for writing what you called as the story and one for the number of characters and the action is a lot of time, ठीक है। बहुत टाइम होता है, लाइक इट्स 30 to 40 seconds में a person can easily write all the characters and all the things that are there. And also I'll tell you what do you need to write in the box. I'll be going on each and every part को भी मैं धीरे धीरे बताता हूँ। तो this is the thing, तो जैसे ही आप 30-35 seconds में लिख लो, start writing your story. Who is stopping you? When you would like, see, you need to take your advantage. You need to feel that I am going for the SSB, so I need to clear it. Why are you going for the SSB? You need to clear it now. So when one thing is clear in your mind, every process that orients to it should also be clear, and you should be very precise in that. So this is my very good thing that 30 seconds में आप अपना काम करो जो पहले है about the box thing, the action thing, immediately jump onto writing your story. ठीक है। I never say that in the first 30 seconds you write the story, because it's very important to observe every part of the picture, because the pictures are generally blur. In the आर्मी तो और ब्लर होती है, एयरफोर्स में तो तब भी ठीक होती है, आर्मी नेवी में तो बहुत ब्लर होती है. So you need to observe the picture very carefully, and in this during this time that the number of characters, if you see very well, you will be able to discuss better in the later part. Now telling you how to write the number of characters. It will be an A5 sheet. A5 sheet थोड़ी A4 से बड़ी होती है, जिसमें सबसे पहले you need to write a name, date, chest number and age. ठीक है। Now after this, थोड़ा सा नीचे वहां पर एक लेफ्ट कॉर्नर में एक अराउंड 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का बॉक्स होगा. 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का बॉक्स. इन दिस बॉक्स यू नीड टू इमेजिन द एंटायर पिक्चर, कि पूरे पिक्चर को उठा के यहाँ पर स्टिक कर दो. एंड यहाँ पर you need to depict the characters. You need to write initially the gender of the character, their mood, either it is positive, negative, or neutral, and then you need to write their age. The order can be anything as said by the site. You can also say that write the gender, age, and then the mood. Generally, if I say that if a picture is having two persons, one male, one female, the male will be male 22 positive, female 21 positive. This is the general age. Now, in each and every picture, you need to take care of one hero. What is a hero? The hero is through which the candidate wants to take care of all the tasks that is happening. Hero कह लो या the main protagonist of the story who will be carrying out the entire actions. ठीक है, जिसके सर पे मैं responsibility दूंगा अपने इस पूरे task की. That is called as the hero or the protagonist. Now, this hero needs to be circled. Circle कैसे means I told you ना, you are writing male 22 and positive. This thing should be in the circle, and wherever your hero is in the picture, the same position he should be in the box, the 5 centimeter into 5 centimeter का box. As soon as you do this task, इसके बगल में क्या होता है, action लिखा होता है. The word action is written. So whatever the action thing that you are planning into in doing your story, you need to write that action. Like if the two persons are discussing something and you want to make a story regarding college project, so you will be writing discussion for college project. 3 to 4 words में, small phrase में you need to end it so that it doesn't consume a lot of your time. ठीक है? Any doubt regarding the action and the depiction of the characters to anyone? I have a doubt. Yes, yes. आपने बोला कि जैसे ही 30 सेकंड सिखाया पिक्चर, उसके बाद वो लोग 1 मिनट देंगे, 1 मिनट के बाद आपको बोल देंगे लिखने के लिए. तो 1 हाँ, मिनट बाद देखो बोलने I'll tell you. वाला हाँ, या कंटिन्यू बता, सॉरी.
बोलने से पहले अगर हम लिखना शुरू कर देते मतलब हम लोग रूल वायलेट कर रहे थे, ऐसा कुछ होगा क्या कि वो हमारे मार्क्स कट करेंगे? नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एंटायर एसएसबी प्रोसेस, बट वो 30 सेकंड्स में इसीलिए मैं नहीं कह रहा बिकॉज सी, इफ समवन सेज यू इन अ क्राउड ऑफ 120 कि वी टोल्ड यू नॉट टू डू दैट एंड यू डू इट, अब सेकंड में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेन का कंटिन्यूएशन होता है, दे कैंट सी ना कि आपका पेन कहाँ चल रहा है, दे कैंट कम एंड सी कि आपका पेन कहाँ चल रहा है पीपीडीटी और एक्शन के पार्ट में। I'll just a minute, you give me, I'll just show you the sheet only कि कैसे शीट होती है पीपीएनडीटी की, ठीक है, गिव मी अ टाइम। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक जब तक मेरा स्क्रीन वो लोडिंग होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि whenever whatever happens ना, कि जैसे आपको ये पीपीडीटी का बोलते हैं, तो जो पहले 30 सेकेंड्स होते हैं वो होते हैं फॉर द पिक्चर, ठीक है, फॉर द पिक्चर फॉर यू टू ऑब्जर्व। अब यहाँ पर अगर आप चालाकी करोगे ना, तो क्या होगा कि आप ही के पीपीडीटी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चालाकी करो, बट चालाकी तब करोगे जब यू हैव प्रैक्टिस पीपीडीटी फॉर एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। वेटरन्स करते हैं, ठीक है, जिनके 10-12 अटेम्प्ट हो जाते हैं ना, वो करते हैं ये सब, क्योंकि वो पीछे बैठे रहते हैं भाई लास्ट में, तो वहां तक तो किसी की नजर नहीं जाती। बट दिस 30 सेकेंड्स आई हैव नेवर डन, मैंने खुद आई हैव नेवर डन कि 30 सेकेंड्स में आई स्टार्टेड राइटिंग, बिकॉज द इमेज इज सो ब्लर ना कि यू कांट सी, यू कांट मेक आउट व्हेन यू सी ना, यू कांट मेक आउट कि ये मेल है या फीमेल है। There are certain images so you won't see any character only, you find, ठीक है, because when you go on writing the story ना, you will easily be able to write a 4 minutes the story in the 4 minutes, 100 words in 4 minutes is a very easy task, it's not like बहुत बड़ा टास्क, ठीक है। this is the thing, so now PPDT का आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया, अब आपने एक्शन लिख लिया, now you go on for writing the story, let me discuss a sample story also for you guys. Since I told that it's a picture in which there is two persons are there, a male, female. He is about 20 to 21. They are discussing anything. So maximum of us are either class 10 plus 2 या फिर graduates. ठीक है, graduates मान लीजिए। अब डेली लाइफ में एक मेल फीमेल कोई ग्रेजुएट्स हैं जो 20 to 21 के क्या कर सकते हैं, I'll be giving an options and then I'll be taking your feedback also. Firstly, they can be discussing about anything about the college project. They can be discussing anything about the exam है कोई आ रहा है. Any of you wants to give any ideas? चलो one by one, हाँ सारे एक साथ में डिस्कशन चल रहा है, वो दो लोग डिस्कस कर रहे थे बस। प्लानिंग एंड आउटिंग, ठीक है। एनीवन एल्स? Discussing about टेक इनिशिएटिव गाइस। discussing or planning हाँ, a डिस्कशन fest. ऑफ फेस्ट, एकदम डिस्कशन ऑफ प्लानिंग ऑफ फेस्ट हो सकता है। अपन सोशल इशू, हाँ, डिस्कसिंग अपॉन एनी सोशल इशू हो सकता है, डेफिनेट है। Yeah, go on, whoever wants to speak. हाँ देखो, सर देखो, डिस्कशन अबाउट करियर ऑप्शंस। yeah, discuss about the career options also. This can also be very well done. So my friend has already done what I wanted to do. So in the pictures you all can see that is coming here. That is picture perception and description test is written and a 5 centimeter into 5 centimeter box is there and your action is there and उसके नीचे story is there, ठीक है। इसको 100 पे ले आ भाई रुद्र, 100 पे कर दे, इसको 100 पे करके शेयर ये कर दे, फिर 2 पेज कर दे एक बार। चल कोई नहीं, सब कोई समझ जाएगा ना। ऑल ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड ना, स्टोरी नीचे लिखी हुई है, इसके नीचे बस ये स्टोरी होगी, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ योर स्टोरी डजंट फिट ऑन दिस साइड ऑफ द पेज, यू कैन यूज द रियर साइड ऑफ द पेज आल्सो। लोग ये नहीं है कि मतलब यहाँ स्टोरी नहीं हो रही है तो, क्योंकि ना इधर यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर एकदम नीचे ना जो एंड पॉइंट ऑफ द स्टोरी है वहां पर ना कॉन्फिडेंशियल भी लिखा होता है, यहाँ पर नीचे बीच के अंदर देयर इज द वर्ड रिटन कॉन्फिडेंशियल। एंड ये तो A4 शीट है, वहां पर A5 शीट मिलती है, थोड़ी इससे बड़ी रहती है। I in my entire 9 attempts have never used the real side, ठीक है। हाँ, A5 जो भी होता है यार, ठीक है, यहाँ पर मैं पेपर प्रोड्यूसिंग कंपनी में काम नहीं कर रहा, ठीक है। A3 A5 जो भी है, ठीक है। बस मेरा मतलब मेरे को आई गाइस नीड टू जस्ट नो कि यू कैन इजीली राइट द स्टोरी, आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं है। माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेशर नहीं लेना है। जहां पर प्रेशरेबल माइंड हो जाता है ना, वहां पर एरनियस हो जाते हैं,
व्हेन वी आर इन प्रेशर वी गो फॉर एरर्स, एंड एरर्स अगर एक बार स्टार्ट हो जाते हैं ना तो वो एरर्स की चेन बन जाती है। ठीक है, एरर अगर जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी ना, तो क्लास 11 में जो एक चैप्टर होता है एरर्स, वहां पर बताते हैं कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यही होता है, एरर्स ऑलवेज गो ऑन एडिंग। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ठीक, आई ट्राई गाइस, माय वीडियो वर्क्स, नो स्टिल नहीं, मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा। यू जस्ट नीड टू, अगेन यू नीड टू हेयर द उत्कर्ष पॉडकास्ट, सॉरी। ठीक है, ओके, सो नाउ गोइंग अबाउट हाउ यू वांट टू राइट द स्टोरी। सिंपल है, किसी भी स्टोरी के तीन पार्ट्स होते हैं, द इंट्रोडक्शन, द बॉडी, द कंक्लूजन। I have a very special concept of writing any story, and that of the concept is known as IRA. ठीक है, इंफॉर्मेशन या इमेजिनेशन, रिसोर्सेस एंड एक्शन। ये तीन जो चीजें हैं ना, IRA, इमेजिनेशन और इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस एंड एक्शन, द ईरा कॉन्सेप्ट, आई कॉल इट द ईरा कॉन्सेप्ट, IRA कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन या इमेजिनेशन है, उस चीजों के रिगार्डिंग आपको रिसोर्सेज पता है, एंड उससे आप एक्शन फ्रेम कर सकते हो, देन यू कैन राइट एनी पिक्चर की स्टोरी, एनी पिक्चर की स्टोरी। दिस इज एन इंटरलिंक, you need to be imaginative, you need to know about the resources, and you need to do an action. Now using the IRA technique, I will shape a story on the picture that I am telling, a man, a woman. Okay, why I am not showing a picture, I have a picture but I want to make an imagination in your mind, कि मेरे सामने इमेजिन मैं कर पाऊं कि एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, जिसकी एक की एज 22 है, एक की एज 21 है, दोनों पॉजिटिव मूड में है। आई वांट यू गाइस टू इमेजिन दैट इन योर माइंड। पिक्चर में 1000 ला सकता था यहाँ पर, उसके ऊपर एक स्टोरी बता देता, बट नहीं, आई वांट यू टू इमेजिन योर माइंड। ठीक है, माइंड को जितना इमेजिनेटिव बनाओगे ना, उतना बेटर इस प्रोसेस में हो जाओगे तुम। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, लेट्स यूज द IRA कॉन्सेप्ट। IRA, इमेजिन। आई गो इन एन इमेजिनेशन स्टेट, एक लड़का एक लड़की दोनों बात कर रहे हैं। ठीक है, बात किस चीज के लिए कर रहे हैं? ओके, अब इंफॉर्मेशन निकालनी है। इंफॉर्मेशन कैसे निकालूंगा? ओके, आई कैन प्लान अ ट्रिप कर लेते हैं। चलो, सैटरडे संडे मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। मेरा इंफॉर्मेशन का पार्ट हो गया है, यहाँ पर मेरा इंफॉर्मेशन खत्म है। प्लानिंग द ट्रिप इज माई एक्शन। जो एक्शन लिखेंगे ना पीपीडीटी बॉक्स के बगल में, दैट इज प्लानिंग अ ट्रिप, डिस्कशन रिगार्डिंग प्लानिंग अ ट्रिप। ओके, चलो यार, कैरेक्टर्स को नाम भी दे देते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। आयुष्य निकिता, ठीक है, बस हो गया खत्म। Ayush and Nikita were discussing something. Okay, my broad line of the story is created. They are discussing about planning a trip. अब रिसोर्सेज पार्ट, ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले क्या प्लान करेंगे, कहाँ जाना है? ओके, रिसोर्स 1 डेस्टिनेशन, रिसोर्स 2 हाउ वी विल गो। पैदल तो जाएंगे नहीं, ट्रेन, रोड, एयरप्लेन, बोट। ठीक है, डोरेमोन वाले जो हैं 10+2 वाले, हेलीकॉप्टर लेके चल जाएंगे, और डोरेमोन वाला। ठीक है, तो ठीक है, 5 चीजें हो गई। रिसोर्स 2 हो गया, रिसोर्स 3 पे आ जाते हैं। अच्छा, कहीं जा रहे हैं, कपड़े भी लेके जाने पड़ेंगे, पैकिंग करनी पड़ेगी, बैग। ओके, अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि जहां पर भी जाएंगे उस हिसाब के कपड़े लेने पड़ेंगे। ठंडी एरिया में जा रहे हैं तो ठंड के कपड़े लेने पड़ेंगे, अगर कोई कोस्टल एरिया में जा रहे हैं तो हाफ स्लीव्स लेने पड़ेंगे। ये कैसे आई? इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। कैसे? मेरे पास्ट लर्नड एक्सपीरियंस में मैंने कहीं सुना था कि जहां पर ठंड पड़ती है वहां आई नीड टू कैरी क्लोथ्स दैट आर फुल स्लीव्स, एंड जहां पर गर्मी पड़ती है कोस्टल एरिया, वहां पर मुझे हाफ स्लीव्स पड़नी है। दिस इज प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिसोर्स नंबर 3 कवर्ड। अब रिसोर्स 4, यार वहां जाएंगे तो कहीं पर रुकना पड़ेगा, होटल की बुकिंग करनी पड़ेगी। अब होटल की बुकिंग तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, और आज का जमाना तो ऑनलाइन है ना, तो व्हाई डोंट आई यूज दिस थिंग, प्री बुकिंग कर देता हूँ यार, एमएमटी पे डिस्काउंट भी मिलता है, शायद से पैसे बचेंगे। रिसोर्स नंबर 4। रिसोर्स 5, प्लानिंग एंड आइटिनरी। वहां पर मुझे क्या करना है? ठीक है भाई, जा रहे हो, कुछ करने ही जा रहे हो ना, टाइम पास करने तो जा नहीं रहे हो, और सिर्फ ट्रेन में तुम्हें घूमना है, तो आप सबसे कृपा है, आप आइए मुंबई, चलिए मेरे साथ, लोकल में घूम के आ जाएंगे।
मजा भी आ जाएगा और थोड़े से सब कोई धक्का मुक्की जब खा लेगा तो मजा भी आ जाना है। ठीक है, तो वही करने चलना, तो चलो मुंबई। ठीक है? अब रिसोर्स नंबर 6, 5 हो गए, 6, घूमेंगे। घूमेंगे तो पिक्चर्स क्लिक करेंगे, न्यू मेमोरीज बनाएंगे। 6 रिसोर्सेस हो चुके हैं। अब चलो अब स्टोरी को ना एंड करते हैं। अब स्टोरी एंड कैसे होगी यार? हैप्पी एंडिंग करते हैं ना बॉलीवुड वाले तो। और बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, सबको साथ में लाके दिखा देते हैं लास्ट में। बस वही, पहले जहां से शुरुआत की थी वहां वापस आ गए। कॉलेज के दोस्त थे, कहाँ गए थे? ऋषिकेश गए थे, ऋषिकेश से वापस दिल्ली आ गए। हो गई स्टोरी कंप्लीट। आया लगा। अब लोग बोलेंगे भैया इसमें एक्शन नहीं है। ठीक है, भैया आपने AK-47 नहीं उठाया, नहीं मारा 2 टेररिस्ट को, नहीं है एक्शन भैया। नहीं, ये गलत बात है भैया। आप एक्शन बोल रहे थे, ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? तो उस पप्पू को मैं बुलाऊंगा, राहुल गांधी को। ठीक है, राहुल गांधी आएगा मेरे साथ। ठीक है, अब राहुल गांधी साहब को बताना पड़ता है कि महाशय जो आप ये पूरी प्लानिंग की है ना आपने, ये ऋषिकेश जाने के लिए जो बस टिकट आप बुक करोगे, ऋषिकेश में जाके जहां पर आप रुकोगे, उसकी बुकिंग अपने फोन से करोगे हाथ चला के। आप वहां पर जो ट्रैवल गाइड को बुक करोगे हर जगह घूमने के लिए, और जब आप वापस आओगे और लोगों को कुछ दोगे, गिफ्ट, आइटिनरीज, कुछ मोमेंटोस दोगे, दिस इज ओनली कॉल्ड एज एक्शन। The planning that you have done in your mind when implemented on ground is called as action. And this beautiful concept is known as IRA. पर्सनलाइज है थोड़ा। ठीक है, यहाँ इसीलिए शेयर कर दिया क्योंकि अब भाई मेरे SSB के अटेम्प्ट नहीं बचे। बचे रहते तो अभी भी नहीं शेयर करता। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एनी डाउट्स अबाउट द IRA? And mind if you can fit this in any picture in the world that you get, you can fit this concept. हाँ जी, को डाउट है? So can you put भाई इसको पिन हटा दे यार। रुद्र, जस्ट गेट, जस्ट अनपिन दिस। हाँ, थैंक यू। यस, गो ऑन। Was it? can you summarize all the actions in chronological order so as to make a better I will. set of order, I will. I will. set I of will. actions? I'll do that thing. चलो, चलो. Write each and it's better that you write about this thing. हाँ, what this picture is very common. Even टाइप में आ जाती है, PPT में आ जाती है, तो कर लो यार। जब सिलेबस पता है तो तैयारी तो पूरी कर लेते हैं ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, so first thing would be in any kind of story in which you are planning a trip, or even if you are planning a trip with your friends, a lot of friends are there, discussion चल रही है किसी भी ट्रिप के बारे में, the action parts remain same. सबसे पहले what will happen is firstly you will discussion होगा कहाँ जाना है, destination selection होगी। destination selection के बाद you will थप्पा लगाओगे, हाँ भाई ये destination जा रहा है। अब इस थप्पा लगाने के बाद what you will do is मेक एन आइटिनरी। सबसे पहले आइटिनरी बनाएंगे कि क्या क्या करना है। बकेट लिस्ट तैयार करेंगे। बकेट लिस्ट तैयार करके पता करेंगे वहां पर क्या मौसम चल रहा है, उस हिसाब से प्री 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 गोइंग शॉपिंग होगी, जो इक्विपमेंट चाहिए। अब इसी में आई टेल यू कि समवेयर कैन बी दैट यू आर सीइंग अ पिक्चर ऑफ अ ट्रेकिंग इज कमिंग, बट वहां पर भी तो वही चीज है ना, यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक आउटसाइड। ट्रैक कहाँ होगा? माउंटेनियस एरिया में होगा। ठीक है, आप अगर PIQ में लिख रहे हो यू लिव इन द प्लेन्स, यू लिव इन लैंड, तो आप माउंटेन में तो जा नहीं सकते, तो यू आर गोइंग आउटसाइड। ठीक है, सिंस यू आर गोइंग आउटसाइड इट्स एन आउट स्टेशन ट्रिप फॉर यू। तो बस अब वहां पर जाएंगे तो वी ऑल्सो नीड सम अदर इक्विपमेंट्स ऑल्सो। कैसे इक्विपमेंट्स? जो नॉर्मल थोड़े होते हैं, अच्छे शूज चाहिए, ट्रेकिंग शूज चाहिए, एक रेनकोट रख लेंगे कि बारिश बारिश हो रही है तो। दिस इज ऑल एक्स्ट्रा थिंग, दीज आर ऑल प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन है ये। जो IRA का आय है ना, वो इंफॉर्मेशन, वो है ये, इमेजिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड फिर इसको रिसोर्स कैसे बनाओगे? अगर वहां बारिश हो जाती है, यहाँ पर कुछ हो जाता है, तो ना यूज दिस रिसोर्स, हो गया, रिसोर्स यूज हो गया। अब सिर्फ पहली चीज हो गई, फ्री कॉस्ट शॉपिंग कर लिया। अब वहां पर होटल बुकिंग करेंगे। जाना कैसे है, मतलब जो वाया जो जर्नी कैसे कल्मिनेट होगी हमारी, उस चीज पे फोकस करेंगे। ट्रेन, बस, किससे जाना है, दैट इज द थिंग। ठीक है, उसके बाद वहां पर जाके कहाँ रुकना है उसकी बुकिंग करेंगे। ठीक है, दैट विल बी डन। उसके बाद वहां घूमेंगे, जो बकेट लिस्ट हमने तैयार की है कि कहाँ कहाँ आइटिनरी बना के घूमना है,
वहां पर हम घूमने जाएंगे। अब वहां पर जब हम घूमने जाएंगे तो हम देखेंगे अच्छा अच्छा ये चीजें हैं, सब कुछ इसके बारे में जान लेंगे। वो जैसे लोग बोलते हैं कि गेट अ, अब एक और चीज है यार, अब आई डोंट माइंड इट कि लिखो ना लिखो कोई पंगा नहीं है। कुछ लोग के कीड़ा होता है, मैं कीड़े को जिंदा रहने देता हूँ कि वी विल नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन द डायरी। भाई मैं तो घूमने जाता हूँ, मैं नहीं लिखने जाता, ठीक है। मैं घूमने वाला इंसान हूँ, मैं घूम घूम जाऊंगा वहां पर। डायरी में अगर किसी को लिखना है, नो बार्स फॉर दैट, यू कैन डेफिनेटली राइट, दैट इज योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आई डोंट सेड इट कि अपनी पर्सनैलिटी हाइड करो, ठीक है। दिस इज द थिंग। फिर फोटोज खींचे, मेमोरीज बनाए, आए वापस घर पे आए, लोगों को बताया कैसे ट्रिप एंजॉय करके आए थे, बस। दिस इज द सिंपल थिंग। समझ गया भाई आयुष? डन, ठीक है। एनीवन मोर? कुछ और डाउट्स एनीवन? Sir, but who is the hero of the story? अच्छा, सी, आई टेल यू। अब यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स है, वो जो लड़की है उससे ये सब काम करवाएंगे, ठीक है। मैंने आपको स्टोरी लिखना नहीं सिखाया, मैंने बताया कि स्टोरी में आप क्या लिखोगे। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ठीक है। स्टोरी लिखोगे तो आप ही, तो मान लो अगर आयुष एंड निकिता है तो निकिता विल बी डिस्कसिंग फॉर यू गाइस, फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर। निकिता विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पार्ट। निकिता बोलेगी चल भाई आयुष यहाँ पर जाना है, मैं ऋषिकेश जाना है, तो हम वैसे प्लान करेंगे। वहां पर निकिता इसको ये बताएगी, ठीक है। आयुष भी बोलेगा ओके ओके। निकिता बोलेगी अच्छा एक काम करते हैं, हमें ये काम है तो हम दोनों डिवाइड कर लेते हैं, ट्रेन बुकिंग तू कर दे, मैं होटल की बुकिंग देख लूंगी, फिर हम साथ में जाकर शॉपिंग करके आ जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी द थिंग। सो निकिता विल बी हीरो फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर एंड आयुष विल बी द हीरो फॉर ऑल द बॉयज आउट देयर। सिंपल। वन थिंग आई वांट टू से टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर कि जिन पिक्चर्स में आपको कोई कैरेक्टर नहीं दिखता है, देयर आर इवन पिक्चर्स कि आप पीछे बैठे हो, आपका विजन विजन क्लियर नहीं है, कोई लंबा आदमी आपके सामने आ गया है, बैठा हुआ है, यू कांट सी द इमेज प्रॉपरली। तो ऐसे सिचुएशंस में इफ यू आर नॉट एबल टू सी द पिक्चर, काइंडली डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी कैरेक्टर फ्रॉम द आउटसाइड। क्यों? क्योंकि इट इज अ टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब वो चीज आपको ऑब्जर्व ही नहीं हुई है तो आप कैसे ला सकते हो, ठीक है। एक कैरेक्टर तो दिख ही जाएगा भाई, किसी को भी ना, कोई इतना अंधा नहीं हो रखा है इस दुनिया में कि उसे एक कैरेक्टर भी ना दिखे, ठीक है। एक कैरेक्टर तो सबनों दिखना है और उसी एक कैरेक्टर की स्टोरी खड़ी करनी है हमें, बस सिंपल है। इमेजिनेशन एंड ऑलवेज राइट, बाय राइटिंग ईच एंड एवरी स्टोरी जस्ट रिमेंबर IRA, 3 वर्ड्स को याद रखना, मैं माइंडेड एनी स्टोरी यू कैन फ्रेम, बस इतना याद रखना, ठीक है। हाँ जी, अब किसी को डाउट है? हाँ हाँ, एनीवन, जो भी डाउट पूछे यार, हैंड Yes, रेज sir. हैंड। या सर आई वांट टू आस्क कि पिक्चर दिख रही है हमें, एक कैरेक्टर दिख रहा है बट वो कम्प्लीटली नेगेटिव मूड में है, क्लियर दिख रहा है मान लो, तो फिर हम बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे या उसी को हीरो बनाएंगे? नहीं, उसी को बनाओगे आप। पीपीएन डीटी में आप बाहर से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। यार देखो, ये भी ना एक वो नहीं है, मतलब अब आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो आप कर भी सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। क्योंकि सी इट इज पीपीएन डीटी, इट्स पिक्चर परसेप्शन। जब आप चीज को परसीव ही नहीं कर पा रहे हो तो हाउ कैन यू राइट अ स्टोरी? जब आपके पास, देखो जब छोटे बच्चे थे तो सीधा सेंटेंस तो बनाते नहीं थे कि आई एम उत्कर्ष। पहले ABCD सीखा, फिर वर्ड्स को सीखा साथ में जोड़ना, फिर वो प्रोग्रेशन था ना, धीरे धीरे सीखे हमने। तो वहां पर भी जब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन है, तो जब आपने परसीव ही नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्ट कैसे कर सकते हो उसको? दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। ऐसी आपको कोई पिक्चर नहीं आएगी जिसके अंदर बंदा होगा और सिर्फ नेगेटिव मूड में होगा। अगर नेगेटिव मूड में होगा तो क्या ही करेंगे यार, उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर लो। व्हाई टू एक्सपेक्ट एम नेगेटिव ओनली? अब वो दिख थोड़ी ना, इतना क्लियर तो दिखता भी नहीं है कि वो रो रहा है या हंस रहा है, ठीक है। जो नेगेटिव मूड की पिक्चर्स है उनमें डेफिनेट है कि 3-4 कैरेक्टर होंगे, एक कोई पॉजिटिव होगा जिसको यू कैन यूज, ठीक है। एनी मोर? Hero can So, be only one or more than one. Like a picture is showing a group, then the group can be a hero or only one. We have to choose only one. सी बेसिकली देयर इज ओनली वन हीरो। वन हीरो क्यों होगा कि कोई एक बंदा होगा जो आपको सब कमांड्स को सुन के कमांड्स पास ऑन करेगा। यू आर गोइंग इन द आर्मी, वहां पर एक आप योर आर्मी है कुछ नेवी जिसमें भी जा रहे हैं, यू विल बी एन ऑफिसर एंड यू विल हैव मेन अंडर यू। तो यू आर द ऑफिसर मीन्स आप कमांड दोगे और लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी वही होगा कि आप कमांड दोगे, फॉलो करवाओगे, बट साथ में यहाँ पर आप काम भी करोगे। सो यू कैन जस्ट पिक एनी वन कैरेक्टर दैट विल बी योर मेन कैरेक्टर, ठीक है।
Sir, how Okay. can we project our officer-like qualities in our story? ओके, देख भाई, जो ये रिसोर्सेज वाला पूरा प्लान है ना, वही करता है। पूरा रिसोर्स जो है ना, वो ओएलक्यूज के ऊपर ही होता है। जो ये जो 15 ओएलक्यूज है ना, स्टोरी राइटिंग में सबसे ज्यादा जो पहले 2 क्वालिटीज हैं, जो पहले 2 होते हैं ना, पहले 4 और 5, जो आपके ब्रेन और हार्ट, वो बहुत ज्यादा आती है। स्टोरी कॉल में इतना करेज करेज वरेज स्टैमिना वैमिना नहीं आता है, ठीक है। किसी स्टोरी में आएगा भी, जिस स्टोरी में तेरे को ऐसा अगर पिक्चर आ जाएगा ना कि कोई डूब रहा है और तू वहां जाके बचाएगा, तो दैट इज वेल अंडरस्टूड कि बंदा जाके, जब ऐसी सिचुएशन है, बंदा कूद के बचा सकता है। ही इज करेजियस, आई गॉट इट फ्रॉम दैट, दिस इज द थिंग। अब जो मैंने एक्शन बताए कि एमएमटी पे जाके बुक किया, अब ये वही बंदा करेगा जिसमें रीजनिंग एबिलिटी होगी, जो रीजन कर सकता है कि यार एमएमटी पे क्यों बुक कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो होटल महंगा मिलेगा, यहाँ पर सस्ता मिलेगा। और जब मेरे पास पहले से ही बुकिंग होगी, मान लो आई एम गोइंग बाय द ट्रैवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो ट्रैवल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेट हो गई, मैं रात को 1 बजे किसी सिटी में पहुंच रहा हूँ। अब अगर बुकिंग नहीं होगी तो मैं हर जगह डर डर भटकूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और यही बुकिंग पहले से होगी तो सीधा मुझे पता है कहाँ जाना है, रीजनिंग एबिलिटी होगी। पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो गया कि भाई वो किसी को भी एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने थॉट्स, जो उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड में। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होगी कि उसने पूरे ट्रिप में ये ऑर्गेनाइजिंग कर रखी है। साथ में बंदा इफेक्टिवली इंटेलिजेंट भी है कि उसने पहले पैसे भी बचाए हैं। एक चीज से पूरा ब्रेन कवर कर दिया मैंने, एक एक लाइन से, ठीक है। अब जो वो है ना, जो पॉइंट है कि यहाँ पर आइटिनरी बना रहे हैं या फिर पहले से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या कपड़े लेके जाना है, वो अगेन इन सारी चीजों के बारे में बात करता है। यू आर गोइंग विथ योर फ्रेंड, इट शोज कोऑपरेशन, ठीक है, सोशल अडेप्टेबिलिटी शो करता है। एंड उसके बाद जो तेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आई एम कमिंग बैक, तो मैं लोगों के लिए कुछ ला रहा हूँ, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एसओआर है, ठीक है। कुछ यहाँ पर बीच में अगर कुछ होता है, मेरे पास स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, अगर कुछ भी होता है तो आई कैन इनिशियली टेक डिसीजन, दैट इज एसओडी। पूरा डेल और हार्ट कवर हो गया हाफ स्टोरी में। अब इसी में कहीं पर स्टैमिना आ जाता है, डिटर्मिनेशन आता है कि पूरा घूम के आऊंगा, डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है। करेज तो स्टोरी में आ नहीं पाएगा भाई, करेज तो आ नहीं पाएगा, स्टैमिना आ नहीं पाएगा। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक, ठीक है। गॉट इट? ओके यार, जस्ट 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 2015 पे वापस मिलते हैं, थोड़ा